नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला राज्य ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। हमने बहुत से ऐसे राजनीतिक दल और संगठन को देखे हैं, लेकिन एक ऐसा राजनीतिक दल और संगठन है जो कि भारतीय जनता पार्टी इनके शासनकाल और इनकी शासन व्यवस्था का ये हाल और परिस्थिति है। जैसे कि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ शासन व्यवस्थाओं की जो बात है, डबल इंजन की जो सरकार, आखिरकार हैवानियत का भी कोई सीमा होता है। ये तो योगी आदित्यनाथ हैवानियत का सीमा लंघते हुए चले जा रहे हैं। और जैसे कि कुत्ते के पूँछ 100 साल तक अगर उसे पाइप में डालकर भी रखोगे तो वो कुत्ते के पूँछ कभी सीधा नहीं होगा, बल्कि वो टेढ़ा ही रहेगा। यही तो हाल है ये बीजेपी शासक दल के लीडर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। इसलिए कि जबकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट डी के गवाई साहेब ने जो कि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के फैसला सुरक्षित रखा और 3 दिन तक बहस और चर्चा चलता रहा। उसके बाद जो स्टे लगाया गया, जो कि वक्फ बाई यूजर की ज़मीन, वो भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, और वक्फ बाई एड की ज़मीन, वो भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। जिससे कि अभी उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ प्रशासन, जिला कलेक्टर और योगी आदित्यनाथ और नगर पंचायत, जो कि मुसलमानों के मदरसा मस्जिद मज़ार पर इस कदर आइन कानून के उल्लंघन करके और स्टे के सुप्रीम कोर्ट के जज साहब की बातों का भी अवमानना करके अपने मनमानी तानाशाही चला रखा है। और आए दिन बुलडोजर की कार्रवाई किए जा रहा है। ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, बहुत हो चुका है। इसलिए कि आपके एक भी अगर मस्जिद मज़ार पर और मदरसा पर बुलडोजर चलेगा तो मुसलमान चुपचाप खामोश बैठा नहीं रहेगा, बल्कि हम हमेशा ही मुसलमान संविधान, आइन कानून और इन सब पर न्याय पर यकीन और भरोसा रखते हैं। इसलिए डी के गवाई साहब को चाहिए कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर कार्रवाई हो और उसके प्रशासन, जिला कलेक्टर के ऊपर और बुलडोजर की कार्रवाई पर स्टे और रोक लगा दिया जाए। और जितने भी मदरसा मज़ार मस्जिद पर बुलडोजर चलाए हैं उसे दोबारा निर्माण किया जाए और उस पर जुर्माना लगाया जाए और बुलडोजर पर पाबंदी और प्रतिबंध लगा दिया जाए। जिससे कि आइन है, कानून है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जब तक कि कोर्ट से किसी गैर कानूनी और
किसी ज़मीन की विवाद जब तक कि कोर्ट उसका फैसला ना दे और जब तक कि कोर्ट उसका नोटिस ना दे कि ये अवैध है कि अवैध नहीं है, क्या ये सरकारी ज़मीन का भी तो कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ चाहिए। क्या योगी आदित्यनाथ के पास सरकारी ज़मीन कहकर कोई प्रूफ, कोई डॉक्यूमेंट और कोई दलील कागजात सरकार का ज़मीन है कह के दिखा सकता है क्या? सिर्फ मुसलमानों से मस्जिद की कागज़ मांगा जाता है, मज़ार की कागज़ मांगा जाता है, मदरसा की कागज़ मांगा जाता है और उसे अवैध कहकर बुलडोज़र चला दिया जाता है। इसलिए ऐसे मनमानी तानाशाही और हैवानियत सरकार का ये तानाशाही नहीं चलेगा। इसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को संज्ञान लेना होगा और योगी आदित्यनाथ प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और योगी के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। उसे नोटिस देकर जवाब मांगना चाहिए और बुलडोज़र पर रोक और स्टे लगा देना चाहिए और जितने भी मस्जिद, मज़ार, मदरसा को तोड़े हैं उसका जितने भी नुकसान हुआ है उसका भरपाई सरकार को करना पड़ेगा और सरकार पर जुर्माना लगाइए 1 करोड़ 2 करोड़ का योगी के ऊपर। और हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस को चाहिए कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए और ये अधर्मियों शख्स और जो धर्म और जाति लेकर राजनीति करते हैं और देश और समाज में दुश्मनी के बीच बो रहे हैं, ऐसे असामाजिक राजनीतिक दल को और अधर्मियों संगठन को हटाइए और हमारे सारे विपक्ष को इसकी आवाज़ उठानी चाहिए। राहुल गांधी को भी आवाज़ उठाना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मोहम्मद आसिफ।